ओम हरि ओम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भर्तानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नीलाम्बुश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सभी लोग प्रेम से बोलेंगे सियावर रामचंद्र की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी की जय। श्री ललिता सखी की जय। महात्मा लाला बाबू की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। आज हम सभी लोग अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री सीतारामचंद्र भगवान जी के महिमा का गुणगान करने हेतु, उनके स्वभाव और प्रभाव का गुणगान करने हेतु यहाँ एकत्रित हुए हैं। भगवान के गुणगान का आज जो पाठ करने और श्रवण करने का अवसर मिला है, यह उन्हीं भगवान की कृपा से यह संभव हुआ है कि आज हम लोग यहाँ एकत्रित हैं। रामायण, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने की। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना उस समय की जब भगवान श्री राम इस पृथ्वी पर मौजूद थे। माँ जानकी
महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में थी। उस समय की त्रेता युग की बात है कि एक दिन महामुनि नारद जी महर्षि वाल्मीकि के पास आते हैं और नारद जी और महर्षि वाल्मीकि बैठ के सत्संग कर रहे हैं, भगवत चर्चा कर रहे हैं। वाल्मीकि जी नारद जी से पूछते हैं कि हे महाप्राज्ञ नारद जी, आप तो पूरा पृथ्वी पर तीनों लोकों में विचरण करते हैं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि इस समय पूरी पृथ्वी पे सबसे बड़ा धर्मवान, वीरवान, बलशाली वीर पुरुष, जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों को काबू में रखने वाला, परोपकारी, दूसरों का उपकार करने वाला, सबके हित को साधने वाला, सबकी रक्षा करने वाला, अपने सदाचारी, अपने मन को वश में रखने वाला, ऐसा कौन सा पुरुष है इस तरह का जो पुरुषों में उत्तम हो, पुरुषोत्तम हो? कृपया मुझे बताइए नारद जी, आप इन तीनों लोकों में विचरण करते हैं, तो आप कृपया बताइए कि ऐसा वह पुरुष कौन है जो इस पृथ्वी पर इन गुणों को धारण करके और इस पृथ्वी पर रहता हूं। नारद जी कहते हैं कि महर्षि ध्यान से सुनो, इक्ष्वाक कुल में जन्मे भगवान श्री राम वह पुरुष हैं जिनके अंदर, जिनमें यह सारे गुण हैं जो आपने जिन गुणों की वर्णन अभी किया, जिन गुणों की व्याख्यान आपने की, वो सारे गुण उनके अंदर मौजूद हैं। श्री राम सदाचारी हैं, परोपकारी हैं, सबके हितों को साधने वाले हैं, सब पर दया करने वाले हैं, सबसे वीर पुरुष हैं, धर्मशील हैं, धर्मवान हैं, धर्म की राह पर चलने वाले हैं। वह धर्म की राह छोड़ने वाले नहीं हैं, सदैव धर्म की राह पर चलने वाले हैं, मन को काबू में रखने वाले हैं, दूसरों का मन जीतने वाले हैं। ये सारे गुण श्री राम के अंदर हैं। तो महर्षि जी कहते हैं कि हे नारद जी, मुझे श्री राम की कथा विस्तार से बताइए। तो नारद जी श्री राम के जन्म से लेके और रावण के वध तक की कथा महर्षि वाल्मीकि को सुनाते हैं। श्री राम के जन्म होने के बाद उनके लालन पालन, दीक्षा, उसके बाद विश्वामित्र जी के साथ जाना, विश्वामित्र जी के साथ गंगा पार करना, गंगा पार करके सिद्धाश्रम को जाना, ताटका का वध करना और वहाँ पे मारीच को 100 योजन दूर फेंकना, सुबाहु का वध करना, मिथिला में जाना, मिथिला में धनुष भंग करना, उसके बाद सीता से विवाह करना, फिर अयोध्या आना, अयोध्या में दशरथ जी के कार्यों में हाथ बटाना, दिनों दिन उनकी लोकप्रियता बढ़ता जाना, फिर कैकेयी के दुष्टता के कारण उनको वनवास जाना, वनवास के तमाम सभी प्रसंगों को वह सुनाते हुए रावण के वध तक का कथा सुना करके और कहते हैं वाल्मीकि जी, श्री राम इस समय वर्तमान में अयोध्या के राजा हैं। और भविष्य की बात नारद जी का वाल्मीकि जी को सुनाते हैं कि अब वह 11,000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर शासन करेंगे, इस पृथ्वी पर रहेंगे और उनके राम राज्य में अब कोई दुखी नहीं हो रहेगा। कोई भी व्यक्ति, कोई भी उनके राज्य में रहने वाला व्यक्ति ना तो कोई दुखी होगा, ना कोई रोगी होगा, ना कोई कामी होगा, ना कोई चोर होगा, ना कोई कपटी होगा।
सब सुखपूर्वक रहेंगे, सबके पास उतना धन धान्य रहेगा जिससे कि उनका काम चल सके, उनका पेट पालन हो सके, उनके अपने निजी जरूरत भर के धन धान्य सबके पास होंगे, कोई दूसरे का धन चुराने वाला नहीं होगा। इस तरह के राम राज्य में लोग होंगे। नारद जी कहते हैं महर्षि वाल्मीकि राम के राज्य में कभी भी अकाल नहीं आएगी। भविष्य की बात बताते हैं कि कभी अकाल नहीं आएगी, कभी आग नहीं लगेगी, कभी कोई अकाल मृत्यु नहीं होगी, किसी का बेटा पुत्र और पुत्री असमय नहीं मरेंगे, असमय उनकी मृत्यु नहीं होगी, सब लोग अपनी पूरी आयु जी कर मरेंगे। इस प्रकार से भविष्य की तमाम बातें नारद जी वाल्मीकि जी को सुनाते हैं और फिर नारद जी वाल्मीकि जी की आज्ञा लेकर के और वह आकाश मार्ग से चले जाते हैं। नारद जी के जाने के 2 घड़ी के पश्चात वाल्मीकि जी अपने शिष्य भरद्वाज को लेकर के और तमसा नदी के तट पर स्नान करने के लिए चल पड़ते हैं। तमसा नदी जो गंगा जी से थोड़ी ही दूर पे थी, वहाँ वह जा कर के और जब बहुत ही मनोरम और सुंदर घाट देखते हैं तो अपने शिष्य भरद्वाज से कहते हैं कि भरद्वाज देखो, यह तमसा नदी का घाट कितना सुंदर है, यह बड़ा मनोरम दृश्य है, यहाँ जरा भी कीचड़ नहीं है, तनिक लेस मात्र भी कीचड़ नहीं है, बड़ा सुंदर घाट है, यहाँ तो स्नान करने में बड़ी सुखद अनुभूति होगी। लाओ मेरा वल्कल वस्त्र लाओ, अब मैं स्नान करूँगा और कलश को यहीं रख दो। भरद्वाज उनके जो शिष्य थे वह एक कलश भी लेकर के गए थे ताकि वहाँ से जल भर करके अपने आश्रम को लेकर के कलश में जल लेकर लौट सकें। तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि भरद्वाज कलश को यहीं रख दो और मेरा वल्कल वस्त्र मेरे हाथ में दे दो। भरद्वाज जी वल्कल वस्त्र जब उनके हाथ में दे देते हैं तो तट पर थोड़ा वह विचरण करते हैं, चारों तरफ मनोरम दृश्य देखते हैं, अभी स्नान की तैयारी कर रहे हैं, तब तक उन्होंने देखा कि एक बहुत ही सुंदर क्रौंच पक्षी का जोड़ा वहाँ विहार कर रहा है, विचरण कर रहा है और नर उसका बड़ा ही सुंदर था, जिसके सिर पे तांबे के रंग का वो जो उसका सिर जो था तांबे के रंग का, लाल रंग का था, बड़ा दोनों जोड़ा बड़ा सुंदर था। तो उसको महर्षि वाल्मीकि देखने लग जाते हैं उन सुंदर पक्षियों को। इतने में अभी वह पक्षियों को देख ही रहे थे, तब तक उधर से एक निषाद आया। सामने से निषाद जो है शिकारी के रूप में क्रौंच पक्षियों के नजदीक आया और उसने एक बाण सीधा नर को एक बाण से बेध दिया। नर पक्षी वहीं छटपटा करके, फड़फड़ा करके और खून से लथपथ होकर के और वहां गिर पड़ता है। और मादा चित्कार कर उठती है और मादा का चित्कार सुन करके महर्षि वाल्मीकि का हृदय द्रवित हो जाता है। और नर और मादा काम से मोहित होकर के और वह विहार कर रहे थे। ऐसे में निषाद द्वारा बाण मारने से नर जो है चिघाड़ मार करके और वहीं गिर पड़ता है फड़फड़ा करके, और मादा उसकी चित्कार करने लगती है, जोर जोर से रोने लगती है। यह दृश्य देख करके वाल्मीकि जी को बड़ी दया आती है, उनका मन व्यथित हो जाता है और उनके मुंह से एक काव्य फूट पड़ता है। वाल्मीकि जी कहते हैं, मां निषाद त्वं गमा मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमा शाश्वती समा। उसको धिक्कारते हैं निषाद को और कहते हैं कि ये तुमने क्या किया, काम मोहित तुमने क्रौंच जोड़े को में से एक नर को मार डाला, ये तुमने क्या किया, तुम्हारी भी गति यही होगी।
वह अंदर से क्रोधित होकर के उसको फटकार लगाते हैं, परंतु उनका मन व्यथित हो जाता है और व्यथित मन से एक काव्य फूट पड़ता है। अब वहां पे स्नान करने के पश्चात भारद्वाज से कहते हैं कि कलश में जल भर लो। भारद्वाज भरे हुए कलश को कंधे पर रख करके और अब ये लोग आश्रम को लौट आते हैं। आश्रम में लौट के आने के बाद जाते समय तो नारद जी ने जो रामकथा सुनाई थी, मन में वह मनन करते हुए तमसा नदी के तट तक गए थे महर्षि वाल्मीकि। परंतु लौटते समय क्रौंच पक्षी का जो वध हुआ उससे मन व्यथित हुआ और जो काव्य फूट पड़ा उसको मनन करते हुए अपने आश्रम में आए और आश्रम में भी अभी भी उनके मन में वही चल रहा है। तो अपने शिष्य भरद्वाज से कहते हैं कि देखो शिष्य भरद्वाज, मेरे मुंह से जो काव्य फूट पड़ा है यह बड़ा ही यह श्लोक, यह छंदमय है। यह जो श्लोक है यह छंद को पूरा करता है, यह छंदमय है और जिसमें 8 अक्षर एक तरफ और 8 अक्षर एक तरफ है। इस प्रकार से यह 2 लाइन के श्लोक का एक छंद बन गया है और पूरा यह काव्यमय है। क्यों ना हम लोग इस काव्य के, इस तरह के काव्य की रचना करें और काव्य में इसे गाएं, स्वर में इसे गाएं। अभी यही वार्तालाप कर रहे थे, सभी शिष्य उनके इस बात का अनुमोदन करते हैं, कहते हैं हाँ गुरुजी इस तरह से करना चाहिए। और उस काव्य को शिष्यगण भी मनन और करते हैं, गाना प्रारंभ करते हैं। इतने में ब्रह्मा जी आकर के महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ब्रह्मा जी आ जाते हैं। ब्रह्मा जी को देख करके अचानक महर्षि वाल्मीकि हतप्रभ हो जाते हैं और दौड़ पड़ते हैं। ब्रह्मा जी को ला करके उचित स्थान पर अर्घ पाद्य देकर पूजन करके सत्कार करके उनको उचित आसन पर बिठाते हैं। ब्रह्मा जी आसन पर बैठने के पश्चात वाल्मीकि जी को भी आदेश देते हैं कि वाल्मीकि तुम भी बैठो सामने। वाल्मीकि जी बैठते हैं तो ब्रह्मा जी से वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे भगवान, हे ब्रह्मा जी, मेरे मन में अभी मैं तमसा नदी के तट पे गया था स्नान करने, तो कौंच पक्षी का एक वध हो गया और मेरे मन में वही घूम रहा है और मेरे मन में काव्य फूट पड़ा है। तो ब्रह्मा जी हंसने लगते हैं, मुस्कुरा कर कहते हैं ब्रह्मा जी कि ऋषि, वह जो भी काव्य फूट पड़ा वो मेरी कृपा से हुआ है, मेरी प्रेरणा से हुआ। और अब ध्यान से सुनो जो मैं कहना चाहता हूं। तुम उसी तरह के काव्य में जो नारद जी ने तुम्हें रामायण सुनाई है, नारद जी ने राम कथा सुनाई है, उस राम कथा को उसी तरह पूरा काव्यमय तरीके से तुम्हें रचना करनी है। महर्षि वाल्मीकि प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं कि हाँ वो काव्य तो बहुत सुंदर है, मैं तो उसमें रचना करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। ब्रह्मा जी उनका मनोबल बढ़ाते हुए कहते हैं कि वाल्मीकि, अगर तुम इस रामायण नाम की काव्य की रचना करोगे तो यह इस पृथ्वी पर जब तक नदियां रहेंगी और जब तक सरिता रहेंगी, जब तक नदियां रहेंगी, जब तक पर्वत रहेंगे, तब तक तुम्हारा यह रामायण महाकाव्य इस पृथ्वी पर रहेगा। क्योंकि यह श्री हरि का गुणगान है, यह राम का गुणगान है और तुम्हारा जो महाकाव्य होगा वेद के ऋचाओं से, वेद के अवधारणाओं से, वेद के अर्थों से, वेदांत से युक्त होगा और वेद के रामायण को जो पठन पाठन करेगा वह वेद के वेदांत का पठन पाठन करेगा।
इस प्रकार से तुम काव्य की रचना करो और जो तुम्हारा यह महाकाव्य होगा यह पृथ्वी पर उस समय तक चिरकाल तक रहेगा जब तक इस पृथ्वी पे पर्वत और नदियां होंगी। यह कह करके और ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब महर्षि वाल्मीकि मन में सोचते हैं और हाँ, ब्रह्मा जी से जाने से पूर्व एक प्रश्न उन्होंने और किया। वाल्मीकि जी ने कहा कि हे भगवान, हे ब्रह्मा जी, नारद जी ने जो मुझे कथा सुनाई है श्री राम की, वो कथा तो मैंने सुन लिया, लेकिन मुझे उन घटनाओं के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष की जानकारी नहीं है। मुझे जानकारी कैसे मिलेगी? मुझे तो बहुत अनुसंधान करना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी यह कह कर जाते हैं कि वाल्मीकि, तुम जिन घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से देखना चाहोगे तो तुमको वह दिखाई देगा। तुमको रचना करते समय सारी घटनाएं प्रत्यक्ष, जो भी घटनाएं घटी हैं वो प्रत्यक्ष रूप से तुमको दिखाई देंगे। इसलिए तुम आगे बढ़ो और इस महाकाव्य की रचना कर डालो, तुमको स्वतः सब कुछ दिखाई देगा। और यह कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब महर्षि वाल्मीकि सोचने लगते हैं कि उन जो काव्य फूटा था उन काव्यों में, उस श्लोकों में किस प्रकार से रामायण की रचना करें। अब यही सोचते हुए महर्षि वाल्मीकि योग साधना के अंतर्गत वह समाधि में चले जाते हैं। योग साधना की जिन क्रियाओं से समाधि में जाते हैं उन योग की क्रियाओं को करते हुए महर्षि वाल्मीकि समाधि में चले जाते हैं। समाधि में जाने के पश्चात वह पूरे रामायण के एक एक घटना को, राम जी के हंसने का, राम जी के खेलने का, राम जी के बोलने का, राम जी के चाल का, ढाल का, पूरा सहित जन्म से लेकर के और रावण वध तक के जितने प्रसंग हैं, जितनी घटनाएं हैं, उनको वो साक्षात ठीक उस प्रकार से देखते हैं जिस प्रकार से हाथ पर रखे हुए आंवले को देखा जाता है। उस प्रकार से उन्होंने देखा, उस प्रकार से अनुसंधान किया, पूरा राम के चरित्र का अनुसंधान कर डाला। पूरा अनुसंधान करने के पश्चात अब वाल्मीकि जी रामायण महाकाव्य की रचना प्रारंभ करते हैं। रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने 24,000 श्लोकों में 500 सर्ग में और 7 खंडों में, 7 कांड में उन्होंने रचना की। उत्तर कांड सहित 7 कांड में उन्होंने रचना की। अब महाकाव्य इनका धीरे धीरे तैयार हो गया। महाकाव्य तैयार होने के पश्चात अब महर्षि को चिंता हुई कि इस महाकाव्य को गाएगा कौन, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि ने श्लोकों और काव्यों में, छंदों में लिखा था। इसलिए उनकी अब इच्छा हुई कि इसको गा करके लोगों को सुनाया जाए, तब लोगों जन जन तक पहुंचेगा। तो सबसे पहले उन्होंने इस बात की चिंता की कि इस रामायण महाकाव्य को गा करके किस प्रकार से लोगों को सुनाया जाए। फिर प्रश्न उठता है कि सुनाएगा कौन, गाएगा कौन। यही वह चिंता कर रहे थे अपने आश्रम में बैठ करके। तब तक सामने से लौ और कुश, बिंब के प्रतिबिंब, यानी कि श्री राम के प्रतिबिंब के रूप में लौ कुश दिखाई देते थे, जो साक्षात श्री राम ही उसमें उनमें दिखाई देते थे। दौड़े हुए आते हैं
और अपने गुरु जी को प्रणाम करते हैं, चरण छू करके प्रणाम करते हैं। लव कुश के चरण छूकर प्रणाम करने से अब गुरु जी को सब सामने दिखाई देता है कि अगर मेरे शिष्यों में सबसे सुंदर गंधर्व विद्या का ज्ञान और सबसे सुंदर गान करने वाला कोई हमारा शिष्य है तो वो लव कुश है। अब वो लव कुश से कहते हैं कि दोनों, हे मेरे शिष्यों, तुम जाओ और इस मेरे रामायण महाकाव्य को तुम लोग कंठस्थ करो। अब वो पूरा कंठस्थ करते हैं, रामायण महाकाव्य जो इन्होंने लिखा उसको कंठस्थ करते हैं। और लव कुश ने इस प्रकार उसको कंठस्थ कर लिया कि उनके जिह्वा पर सदैव रामायण के ये एक रामायण महाकाव्य के छंद और श्लोक ही रहा करते थे। अब जो ही आश्रम में आता था वाल्मीकि जी के आश्रम में, उसको लव कुश गा गा कर सुनाते थे। उनके इस तरह से सुंदर गान को देख करके एक दिन की बात है कि वाल्मीकि आश्रम में संतों का समागम हो रहा था। तमाम संत आए हुए थे, एकत्रित थे, और संतों के समागम में महर्षि वाल्मीकि के आदेश से लव कुश रामायण महाकाव्य को सुनाते हैं सबके समक्ष। इतना सुंदर तरीके से उन्होंने रामायण महाकाव्य को गाया कि सारे ऋषियों और संतों के आंखों में आंसू आ गए। सारे ऋषि और मुनि जो है नेत्रों में आंसू भर करके रोने लगे और साधु साधु कह करके और लव और कुश को आशीर्वाद देने लगे। इतना प्रसन्न हुए इनके गायन से कि एक ऋषि ने उठे तो अपना कमंडल ही भेंट कर दिया लव कुश को। एक ऋषि ने अपने मूज की मेखला भेंट कर दी। एक ऋषि आगे बढ़ करके उन्होंने जनेऊ इनको उपहार में दिया। एक ऋषि हाथ में कुल्हाड़ी लेकर बैठे थे, जिससे समझा कि लकड़ी काटी जाती है, तो कुल्हाड़ी उन्होंने आगे बढ़ करके कुल्हाड़ी अपना उपहार में दे दिया। किसी ने समिधा की लकड़ी बांधने के लिए डोरी किसी के पास थी, उन्होंने उठा के डोरी दे दिया कि पुत्र ये लो, तुम्हारे ये डोरी समिधा बांधने के काम आएगी। जब जंगल में जाओगे समिधा की लकड़ी लेने तो इसी डोरी में बांध के लाना। इस प्रकार से जो जो संतों और ऋषियों के पास तो ज़्यादा कुछ धन संग्रह होता नहीं है कि उपहार में वो धन दे सके, उनके पास जो कुछ था, कमंडल, कुल्हाड़ी, जनेऊ, चटाई, मूज के और कुश के आसन, किसी ने यज्ञ पात्र दे दिया कि भाई इसमें यज्ञ करना। और जिन ऋषियों के पास वह भी नहीं था, उन ऋषियों ने एक ने आगे बढ़ करके अपना कहा कि भाई मेरे पास कुछ उपहार देने को नहीं है, मैं अपना आशीर्वाद देता हूँ। और एक ऋषि ने भावावेश में आके कहा कि पुत्रों, मैं अपने जीवन भर की तपस्या तुमको प्रदान करता हूँ। इतने भावुक हो गए रामायण का वह गान सुन करके, राम कथा सुन करके। इस प्रकार से सभी संतों ऋषि मुनियों ने लव कुश का सम्मान किया और उनको उनके मनोबल को बढ़ाया, उनको प्रोत्साहित किया कि यह रामायण का गान आगे बढ़ना चाहिए और इसे और लोगों को सुनने का अवसर मिलना चाहिए। ये लव कुश बहुत ही सुंदर गाते हैं, इन्हें और दूर दूर तक भेजा जाए। महर्षि वाल्मीकि एक दिन लव और कुश को अयोध्या नगरी में भेजते हैं। वो कहते हैं बेटा, अयोध्या नगर के लोगों को अवश्य जाकर के सुनाओ और एक बात ध्यान रखना कि अगर राजा रामचंद्र जी
तुम्हें अगर अपने दरबार में बुलाएं, मुझे यह इस बात का संज्ञान है, इस बात का आभास है कि तुम्हारा जो यह गाना, तुम्हारा यह जो गान है, जब इसको सुनेंगे तो राजा रामचंद्र जी तुम्हें अवश्य बुलाएंगे। और अगर राजा रामचंद्र जी तुम्हें बुलाएं तो मेरे पुत्रों अवश्य चले जाना, उनके बात की अवहेलना मत करना। उन्हें अगर वो सुनाने को कहते हैं तो उन्हें जा कर के अवश्य सुनाना। हाँ, एक बात ध्यान रखना कि उनसे कोई दक्षिणा न लेना। अगर वो तुम लोगों को कुछ दक्षिणा देना चाहें तो दक्षिणा मत लेना, कह देना कि गुरु जी ने मना किया, उनकी आज्ञा गुरु की आज्ञा नहीं है। अल्लाह और कुश अयोध्या पहुंचते हैं और अयोध्या के राजमार्ग पर भारी भीड़ जमा है। लव और कुश अब सुनाने लगते हैं। इतने में राजा रामचंद्र जी का सामने से रथ आ रहा। राजा रामचंद्र जी पूछते हैं कि भारी भीड़ कैसे है? उनका रथ, भीड़ के कारण उनका रथ रुक जाता है। तो पूछते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है? तो देखते हैं कि दो मुनि कुमार जो हैं, दो ऋषि कुमार कुछ गा रहे हैं सुंदर स्वरों में, बड़े अच्छे लय में, सातों स्वर का प्रयोग करते हुए, और मार्ग विधान से गा रहे हैं। मार्ग विधान और देसी विधान दो होता है। देसी विधान उसे कहते हैं जो स्थानीय भाषा जो होती है, जिसको स्थानीय लोग समझते हैं, और मार्ग विधान वह विधान होता है जिसको पूरा, जिस भाषा को पूरा राष्ट्र समझता है। उसी भाषा में, मार्ग विधान की भाषा में, यानी कि संस्कृत भाषा में वह सुंदर गान गा करके सुना रहे थे, लोगों को समझा रहे थे। उनका वह गायन सुन करके राजा रामचंद्र जी अपने दरबार में बुलाते हैं। कहते हैं कि मुनि कुमारों को, ऋषि कुमारों को कल हमारे दरबार में बुलाया जाए ताकि हम लोग भी सुन सकें और हमारे मंत्रिमंडल के लोग सुन सकें, और सड़क पर खड़े होकर के जो जनता सुन रही है वह लोग भी राज दरबार में आए, सब लोग इनकी कथा, इनका रामायण का जो यह गान है, सब लोग दरबार में सुने। इस प्रकार से वह बुला करके लव और कुश को चले जाते हैं, राजमहल की ओर चले जाते हैं। रामायण में वाल्मीकि जी ने, यह लव कुश का जो प्रसंग है वह 5वें सर्ग में है, बालकांड के 5वें सर्ग में। लेकिन तीसरे सर्ग में यह वर्णन आता है कि किन किन प्रसंगों को उन्होंने रामायण में लिया था और किन किन प्रसंगों, उन्हीं प्रसंगों को लव कुश गा रहे थे। तो किन किन प्रसंगों को लिया है उसका पूरा वर्णन सर्ग 3 में 15वें श्लोक से और 39 श्लोक तक वह, उसमें उन्होंने प्रसंगों का वर्णन किया है महर्षि वाल्मीकि ने, जिसमें श्री राम के जन्म से लेकर उनके बड़े होने और उनके विवाह की दशरथ जी द्वारा चिंता करना, श्री राम के विवाह की चिंता कर रहे हैं तो मंत्रिमंडल बुला लेते हैं। दशरथ जी जब कोई बात होती है तो दशरथ जी अपनी मंत्रणा पूरे मंत्रिमंडल से करते कराते हैं। वह उनके निजी जीवन में भी जो बातें थी, पूर्व में भी जब उनको राम के जन्म के पुत्रेष्टि यज्ञ करना था, अश्वमेध यज्ञ करके पुत्रेष्टि यज्ञ, तब भी वो मंत्रिमंडल बुलाए थे। तो यहाँ मंत्रिमंडल बुलाते हैं, राम के विवाह की चर्चा करते हैं, तब तक विश्वामित्र जी आ जाते हैं। विश्वामित्र जी द्वारा यह कहना कि राम को मेरे साथ भेजो, ताड़का और सुबाहु का वध करना है। तो
दशरथ जी को मूर्छा आ जाती है और दशरथ जी समझाते हैं कि आप मुझे ले चलिए, मेरी चतुरंगिनी सेना ले चलिए। तो वह विश्वामित्र जी नहीं मानते हैं और विश्वामित्र जी उठ के जाने लगते हैं क्रोधित होकर के। तो वशिष्ठ जी द्वारा समझाए जाने पर दशरथ जी श्री राम को भेजते हैं और उनके साथ लक्ष्मण को भी भेजते हैं। श्री राम और लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र जी अयोध्या से 1.5 योजन दूरी पर जाकर के रुकते हैं, सरजू के दक्षिण तट पे रात्रि विश्राम करते हैं और सुबह फिर नहा स्नान ध्यान कर करके और बला और अतिबला नामक 2 विद्याओं का, जो बहुत समृद्ध विद्या थी, उसको राम को समर्पित करते हैं। उसके पश्चात वह सायंकाल होते होते गंगा और सरजू के संगम स्थान पर पहुंचते हैं। सरजू जी जहाँ गंगा में जाकर मिलती हैं उस तट पे जाते हैं जहाँ कंदर्प ऋषि का आश्रम था, और वहीं वो लोग रात विश्राम करते हैं। फिर सुबह प्रातः स्नान ध्यान करके गंगा जी पार करते हैं। गंगा पार करने के बाद सिद्धाश्रम को जाते हैं। सिद्धाश्रम जाकर के ताटका का वध करते हैं श्री राम। ताटका जो प्रचलित नाम ताड़का है, उसमें वाल्मीकि रामायण में ताटका है, तो ताटका का वध करते हैं। फिर सुबाहु का वध करते हैं। पहले मरीच को एक ऐसा बाण मारते हैं कि जो 100 योजन दूर जाकर समुद्र में गिरता है। फिर सुबाहु का वध करते हैं। फिर यह लोग विश्वामित्र जी कहते हैं कि अब हमारा यज्ञ पूरा हुआ, अब हमें जनकपुर, श्री राम और लक्ष्मण तुम लोगों को मेरे साथ चलना चाहिए। जनकपुर में यज्ञ हो रहा है जनक जी द्वारा, और वहाँ एक बहुत ही दिव्य धनुष रखा हुआ, तुम्हारे जैसे वीरों को उस धनुष को अवश्य देखना चाहिए। तो श्री राम लक्ष्मण को लेकर के जाते हैं। सोन नदी के तट पे, एक सोनभद्र नदी जिसे कहते हैं, सोन नदी के तट पे एक रात्र विश्राम करते हैं। फिर गंगा के तट पे एक रात विश्राम करते हैं। सिद्धाश्रम से पूर्व और उत्तर की दिशा में मिथिला है, तो वहाँ वह जाते हैं। रास्ते में गंगा के तट पे वह रुकते हैं। गंगा के तट पे भगीरथ, राजा सगर से भगीरथ तक की कहानी वह सुनाते हैं श्री राम को कि किस प्रकार भगीरथ जी ने गंगा को लाया था। फिर वह जनकपुर पहुंचते हैं, मिथिला पहुंचते हैं। मिथिला में जनकपुर के बाहर ही वो लोग डेरा डालते हैं। वहाँ राजा जनक आते हैं, स्वागत करते हैं। फिर जनकपुर से बाहर मिथिला में ही अहिल्या, जो गौतम ऋषि और अहिल्या का आश्रम था, वहाँ अहिल्या का उद्धार करते हैं। फिर इस बात को अहिल्या और गौतम ऋषि के पुत्र सतानंद जी, जो राजा जनक के पुरोहित थे, वह जब सुनते हैं तो बड़ा प्रसन्न होते हैं और श्री राम को महर्षि विश्वामित्र के जीवन की पूरी कथा सुनाते हैं। यह 15 सर्गों में है वह कथा कि किस प्रकार से राजर्षि से महर्षि और महर्षि से ब्रह्मर्षि वह बने थे। उसकी पूरी कथा श्री राम को सतानंद जी सुनाते हैं। फिर धनुष, शिव जी का धनुष देखने की मनसा जाहिर करना, आदेश करना विश्वामित्र जी द्वारा जनक को कि आप इसको दिखाइए। जनक जी द्वारा पूरी बात बताना कि किस प्रकार 1 साल से जो राजा धनुष नहीं उठा पा रहे हैं, वो 1 वर्ष से जनकपुर पे, मिथिला पे आक्रमण कर रहे हैं और हमारे नागरिकों के साथ दुष्टता करते हैं और उन्हें मार डालते हैं। फिर 8 पहियों के संदूक पर धनुष लाया जाता है। नगर से बाहर ढकेल करके 5000 सैनिकों द्वारा ढकेल कर बाहर लाया जाता है और उस धनुष को विश्वामित्र जी कहते हैं, श्री राम अब इसको संदूक खोलो और देखो। तो जनक जी कहते हैं कि अगर चाहें श्री राम तो प्रत्यंचा चढ़ा सकते हैं। तो विश्वामित्र जी के आदेश पर विश्वामित्र जी से आदेश लेकर के श्री राम आगे बढ़ते हैं और धनुष को उठाते हैं। धनुष को ऐसे उठा लेते हैं जैसे खिलौना उठा रहे हों और फिर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं और फिर धनुष 2 भागों में टूट जाता है। इस प्रकार से सीता जी का स्वयंवर होता है, विवाह होता है। चारों भाइयों का विवाह वहाँ हो जाता है। चारों भाइयों के विवाह विश्वामित्र जी के ही प्रस्ताव पे चारों भाइयों का, चारों बहन से शादी होती है। राजा जी की जनक जी की 2 पुत्री, उनके भाई की 2 पुत्री, कुशध्वज की 2 पुत्रियां होती हैं। इनसे विवाह होता है। अयोध्या आते हैं। अयोध्या में आने के बाद महाराज दशरथ के शासन में श्री राम और लक्ष्मण को
राजा दशरथ आदेश देते हैं कि राज के काम में हाथ बटाओ। अब वो राज के काम में हाथ बटाते हैं तो जनता प्रसन्न होती है और श्री राम धीरे धीरे लोकप्रिय होते जाते हैं। ये उन प्रसंगों का वर्णन है जिन प्रसंगों का नाम सर्ग 3 में वाल्मीकि जी ने लिखा है कि इन प्रसंगों को रामायण में लिया गया है। फिर राम का राज्याभिषेक करने की दशरथ जी द्वारा निर्णय लिया जाता है मंत्रिमंडल बुला करके, और कल ही शुभ मुहूर्त में पुष्य नक्षत्र में राज्याभिषेक किया जाए, यह तैयारी चल रही है राज्याभिषेक की। जो राजपद पे राज्याभिषेक की, तब तक कैकेयी द्वारा दुष्टता करना और अपने पुराने वर्ग को मांग लेना, राम को वनवास भेजना। राम सीता और लक्ष्मण को लेकर के वन को चल देते हैं और सारे नगर के लोग अधिकांश मात्रा में अयोध्यापुरी के वासी इनके पीछे पीछे आते हैं। तो तमसा नदी के तट पे उनको रात्रि में विश्राम करते हैं, फिर धीरे से वहाँ से निकल पड़ते हैं। अभी भोर होने से पहले वह निकल पड़ते हैं, फिर सिंहबीरपुर जाते हैं, निषाद राजगुह से मिलते हैं, वहाँ से सुमंत्र जी को लौटा देते हैं, फिर गंगा पार करके और भरद्वाज ऋषि के आश्रम में जाते हैं। भरद्वाज ऋषि के आश्रम से निषाद राजगुह को लौटा देते हैं, फिर भरद्वाज जी के आदेश पर चित्रकूट की ओर जाते हैं। वहाँ संगम नदी के पास संगम तट के पास जमुना नदी को पार करते हैं और बांस का नाव बना करके जमुना नदी पार करके और वहाँ श्याम बट का दर्शन करते हुए और ये लोग चित्रकूट पहुँच जाते हैं। चित्रकूट में सुखपूर्वक रहते हैं, जब तब पूजा पाठ करते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, रोज़ मंदाकिनी नदी का स्नान करते हैं और सुखपूर्वक रहते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद ऋषि मुनियों के आग्रह पे दंडकारण्य की ओर बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पर विराध नामक राक्षस का वध करते हैं। विराध के बताए जाने पे सर्वंग मुनि से मिलना, सुतीक्ष्ण मुनि से मिलना, फिर अगस्त्य ऋषि से मिलना। अगस्त्य ऋषि से मिलने के बाद पंचवटी में अगस्त्य ऋषि उनको ऐसा एक धनुष बाण देते हैं, उनके ऐसा बाण जो है कभी ख़त्म न होने वाला तुड़ीर देते हैं जिसमें बाण ख़त्म न हो। फिर वह पंचवटी में रहते हैं। पंचवटी में शूर्पणखा का संवाद, शूर्पणखा के नाक कान काट लेने के बाद विरूपण कर देने के पश्चात खरदूषण का आक्रमण करना, खरदूषण के 14,000 सैनिकों को अकेले ही मार डालना। वाल्मीकि रामायण में प्रसंग है कि लक्ष्मण और सीता को उन्होंने पर्वतों के गुफा में रख दिया था और सुरक्षित स्थान पर रख करके, और अकेले उन्होंने 14,000 राक्षसों का वध किया। उसी में से अकंपन नामक राक्षस का भाग जाना, और कंपन जाके रावण को बताता है। रावण से कहता है कि सीता जी को आपके महल में रहने लायक हैं, उनको यहाँ ले आइए सीता को। इस पे वो मरीच के पास जाता है। मरीच उनको बहुत समझा करके लौटा देता है रावण को। फिर शूर्पणखा लंका में जाती है और रावण को ललकारती है। रावण से कहती है कि उस सीता को तुम अपने महल में ले आओ। फिर वह रावण मरीच के पास जाता है। पूरे एक सर्ग में मारीच ने रावण को समझाया है कि श्री राम से दुश्मनी मत लो, श्री राम से शत्रुता मत पालो। श्री राम के एक बाण से मैं 100 योजन दूर आकर समुद्र में गिरा हूँ, वो बहुत बलशाली है। रावण, तो राक्षसों के कुल का विनाश हो जाएगा, कोई भी राक्षस बचेगा नहीं। तुम अगर राक्षस कुल का विनाश चाहते हो तो राम से युद्ध करो, राम के साथ बैर भाव मोल लो। तो वह कटार निकाल लेता है रावण, और रावण कहता है कि तुम राम बाद में मारेंगे, मैं अभी मार दूंगा। तब मारीच जो है विवश होकर के वह सोने का मृग बनता है, चितकबरे रंग का, कई रंग बिरंगा रंगों का मृग बनता है। फिर राम और लक्ष्मण को दूर ले जाता है, सीता जी का हरण होता है। फिर सीता जी द्वारा रावण द्वारा जटायु का वध करना और मार कर घायल करना। फिर सीता जी द्वारा अपने स्वर्ण आभूषणों को ऋषिमुख पर्वत पर गिराना, चादर में लपेट करके गिराना, जहाँ नीचे सुग्रीव, हनुमान और नल, नील और तार बैठे हुए थे, वहाँ गिरा देना। फिर उसके बाद से श्री राम का जटायु का संस्कार करने के पश्चात आगे बढ़ना,
सबरी कबंध का वध करना। कबंध द्वारा बताए जाने पर कबंध ने कहा कि मेरा आपने उद्धार कर दिया, अब आप सुग्रीव के पास जाइए। सुग्रीव के पास जाने का रास्ता आगे सबरी मिलेगी, सबरी आपको बताएगी। तो सबरी के पास जाना, सबरी द्वारा पंपा सरोवर का रास्ता बताना, पंपा सरोवर के पास हनुमान जी का मिलना, पंपा सरोवर से ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव के पास ले जाना। सुग्रीव के पास जाने के पश्चात अग्नि साक्षी मान करके और मित्रता करना, फिर बाली का वध करना, फिर चारों दिशाओं में सुग्रीव द्वारा वानरों को सीता का पता लगाने के लिए भेजना। पूर्व दिशा में जहाँ से सूरज उगता है, यानी कि इंडोनेशिया और जापान, कोरिया और जापान जहाँ से सूरज को उगा हुआ माना जाता है आज भी, वहाँ तक भेजना। पश्चिम दिशा में जहाँ तक रेगिस्तान है वहाँ तक भेजना। उत्तर दिशा में हिमालय के उस पार जो भी देश थे उस समय, हिमालय के उस पार भेजना, कई योजन दूर तक भेजना। और फिर दक्षिण में हनुमान जी और अंगद और जामवंत को भेजना। फिर जामवंत अंगद से संपाति से भेंट होती है। संपाति द्वारा बताया जाना कि सीता जी को मैं देख सकता हूँ लंका में, और लंका में बताए जाने के बाद वहाँ पे अब ये लोग प्रायोपवेशन भी कर रहे हैं, अनशन भी कर दिए कि हम अब सीता जी को यहाँ नहीं खोज पाए। उसी समय संपाति बताता है, और संपाति के बताए जाने पर हनुमान जी द्वारा लंका समुद्र लांघ करके लंका में जाना, सीता जी से मिल। उसके पहले रावण के मध्य गृह को देखना, रावण के अंतःपुर को देखना, फिर सीता जी से जा कर के मिलना, सीता जी को अंगूठी देना, फिर लंका अशोक वाटिका को उजाड़ना, फिर लंका को आग के हवाले करना, फिर आग बुझा करके और माता सीता से मिल करके और उनकी चूड़ामणि ले करके ला करके श्री राम को देना। फिर नल नील द्वारा पुल बनाए जाने के पश्चात वानरी सेना ले करके जिस गए भगवान सबको ले करके जाते हैं, और रावण के सभी कुटुंबीजनों का और उसके मंत्री और सारे सेना का वध करना, और कुंभकर्ण और मेघनाथ का वध करना, फिर रावण का वध करना, फिर विभीषण को लंका का राजा बनाना, और इसके बाद पुष्पक विमान से भरद्वाज ऋषि मुनि के आश्रम में उतरना, वहाँ से हनुमान जी को भरत जी के पास दूत बनाकर भेजना, फिर नंदीग्राम में आकर के अपनी जटा काट करके और राजा के रूप में सुशोभित होकर के और भरत जी को लेकर के और अयोध्या आते हैं और राज्याभिषेक कराते हैं और राजा बन जाते हैं। यहाँ तक की कथा वाल्मीकि जी ने इन प्रसंगों का वर्णन किया है सर्ग 3 में, और ये सारी प्रसंगों को लिखा है कि ये प्रसंग हमने रामायण में लिया है। अब इन्हीं प्रसंगों को लव कुश अब सुनाते हैं। तो राज दरबार में यह विवरण आता है कि राज दरबार में उन्होंने 20 सर्ग सुनाया था, लेकिन अन्य सर्गों को जगह जगह सुनाया करते थे। तो अब राज दरबार में लव कुश सुनाते हैं कि अयोध्यापुरी कैसी थी, राजा दशरथ का शासन कैसा था, अयोध्यापुरी के नगर के लोग कैसे थे, राजा दशरथ का मंत्रिमंडल कैसा था, मंत्रिमंडल में कौन कौन लोग थे। इस प्रकार से वह कहानी अपना वह कथा का वर्णन सुनाते हैं, और दशरथ की अयोध्या कैसी थी यहाँ से वह शुरू करते हैं। तो अयोध्या का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि अयोध्या राजा दशरथ के शासन काल में ठीक उस प्रकार थी जैसे स्वर्ग के राजा इंद्र की अमरावती थी, और अयोध्या पूरे पृथ्वी की राजधानी थी। और अयोध्या को बसाया किसने? तो मनु महाराज ने। यह प्रसंग यहाँ से शुरू होता है कि मनु महाराज ने स्वयं अयोध्या को बसाया था, और इक्ष्वाकु कुल के राजाओं ने इनको पाला पोसा। फिर दशरथ जी द्वारा अयोध्या का जो शासन हो रहा था, तो उस समय अयोध्या अमरावती के समान
बहुत धन धान्य से परिपूर्ण थी। लोग बड़े खुशहाल थे। लोग बहुत, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिनके सिर पे मुकुट ना हो, कान में कुंडल ना हो और गले में फूलों के हार ना हो। यह अयोध्या का वर्णन आता है उसमें, वाल्मीकि जी के रामायण में, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि किस प्रकार से लोगों के गले, लोग खुशहाल थे और प्रतिदिन लोग नया वस्त्र पहनते थे, सुसज्जित रहते थे, चंदन लगा कर रहते थे, इत्र लगा कर रहते थे। कोई व्यक्ति बहुत ही खुशहाल था। राजा दशरथ के राज्य में कामी कपटी चोर नहीं थे। और जिन लोगों का जो दूसरे इस तरह के दुष्ट लोग जो थे, उनके दंड का भी प्रावधान बहुत सख्त था। राजा दशरथ की जो नगरी थी वह 12 योजन लंबी, अयोध्या जो थी वह 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। और 3 योजन चौड़ाई में 2 योजन ऐसा सैन्य विन्यास था कि बाहर से कोई आक्रमण नहीं कर सकता था। चारों तरफ से खाई खुदी हुई थी, एक तरफ सरयू जी थी और बाकी तरफ से खाई खुदी हुई थी। और सैन्य विन्यास इस प्रकार किया गया था कि कोई भी शत्रु इस पे आक्रमण नहीं कर सकता था। चारों तरफ साखू के पेड़ लगे हुए थे। आम, नगर में आम के बाग, जगह जगह आम के बाग दिखाई देते थे, उद्यान दिखाई देते थे, राजमार्ग, फूल, दोनों तरफ वृक्षावलियाँ लगी हुई थी, दोनों तरफ पेड़ पौधे लगाए गए थे और राजमार्ग पे फूल सजाए जाते थे, फूल बिछाए जाते थे। रोज उनकी राजमार्गों की धुलाई होती थी और नगर ऐसा घना बसा हुआ था कि जरा भी अवकाश नहीं था। और राजा दशरथ के राज्य में अनाथों के भी रहने की व्यवस्था राजा के तरफ से की गई थी। इसके अलावा जो वीर पुरुष थे, जो शब्दभेदी बाण चलाने में निपुण थे, उन लोगों को भी स्थान, नगर में रहने का स्थान मिला हुआ था। जो वेद पाठी ब्राह्मण थे, उन लोगों के भी रहने की व्यवस्था की गई थी। जो शूरवीर थे, जो किसी भी विद्या में पराक्रमी थे, तमाम विद्याएं होती हैं, कोई संगीत विद्या में निपुण था, कोई कला में निपुण था, कोई तमाम कलाओं में निपुण